मैं आपकी हिस्ट्री की टीचर। स्टूडेंट्स, आज से हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड्स ईयर, मतलब 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजार वर्षों के दौरान जो भी परिवर्तन हुए उसकी जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। नीचे एक मैप दिया गया है, फर्स्ट मैप, उसी के बारे में ये पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। देखिए, कह रहा है टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड मैप पे नज़र डालिए। फर्स्ट मैप जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट मैप, एंड सेकंड नेक्स्ट पेज पे है। कह रहा है कि पहले और दूसरे मैप पे नज़र डालिए। आगे है मैप 1 वाज मेड इन 1154 CE। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड दिया गया है, CE। ये CE होता क्या है तो ये बता दूं मैं सबसे पहले। इसका मतलब होता है कॉमन ईरा। और हिस्ट्री में एक और चीज़ आती है जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, BCE, मतलब बिफोर कॉमन ईरा। ये पहले बता चुकी हूँ मैं आप सबको। तो देखिए ये क्या कह रहा है मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर एल इर्दिसी। हाँ, देखिए कह रहा है कि मैप जो फर्स्ट है उसमें अरब भूगोलवेत्ता अल इर्दिसी, जो भूगोलवेत्ता हैं, जियोग्राफर हैं, उनका नाम है अल इर्दिसी। ठीक है, कह रहा है कि उन्होंने 1154 में बनाया था। क्या बनाया था? तो ये जो आपका फर्स्ट मैप दिया गया है ना, फर्स्ट मैप, इसको बनाया था उन्होंने। किसने? एल इर्दिसी ने। कौन थे ये? तो ये एक जियोग्राफर थे। ओके, आगे है द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज अ डिटेल्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ जो नक्शा दिया गया है, ये जो फर्स्ट मैप आपको दिया गया है, कह रहा है कि वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। ये मैप किसको दर्शाता है? तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ओके, आगे वाली लाइन देखते हैं। कह रहा है मैप 2 वाज मेड इन द 1720 एस बाई अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। देखिए मैप नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो मानचित्र दूसरा है, सेकंड है, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 के दशक में बनाया था। कब बनाया था? तो 1720 के दशक में बनाया था। किसने? एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने, जो आपका सेकंड मैप दिया गया है उसको। ठीक है, ये डेट मत भूलना, डेट याद रहना चाहिए सारे लोग को। आगे वाली लाइन है द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रो दे आर ऑफ द सेम एरिया। देखिए अगली लाइन क्या कह रही है? कह रही है कि दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। जो दोनों मैप दिया गया है वो दोनों एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। कह रहा है कि क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रो दे आर ऑफ द सेम एरिया, मतलब उनमें काफ़ी अंतर है। अगली लाइन है इन ऑल इर्दिसीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। देखिए
क्या कह रहा है कि अल इर्दिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढने और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। कह रहा है कि जो हमारा दक्षिण भारत है वो इर्दिसी के नक्शे के अनुसार भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है। ठीक है, इनके अनुसार, इर्दिसी के अनुसार। आगे है प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। देखिए कह रहा है कि जगहों के नाम क्या है, अरबिक में है। उन सारे जगहों के नाम कौन सी लैंग्वेज में है, तो अरबिक में दिया गया है। ओके, आ जाइए अब नीचे, सेकंड मैप एंड सेकंड पैराग्राफ। देखिए इसमें क्या लिखा है, कह रहा है एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में दिया है स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। देखिए कह रहा है कि जो मैप दूसरा दिया गया है उसमें उन्होंने कुछ जाने पहचाने नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, जैसे कि क्या, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ठीक है, और कह रहा है कि देखिए इसमें नीचे लिखा है कि स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। कन्नौज की जो स्पेलिंग है वो ध्यान से देखिए, ये जो दिया गया है ये बहुत पुराना नाम है, अभी चेंज हो गया है। अभी मैप में वही नाम दिया गया। कह रहा है मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। कह रहा है कि जो मैप 2 है पहले वाले मैप के बनने के लगभग 6 वर्ष बाद बनाया गया था। मतलब जो फर्स्ट मैप है उसके 600 लगभग 600 वर्ष साल बाद दूसरा वाला ये मैप बनाया गया था। ओके, अगला है ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। देखिए कह रहा है कि इस कालावधि में उपमहाद्वीपों के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। ओके, अगली लाइन है दिस मैप सीम्ड मोर फैमिलियर टू यूज एंड द कोस्टल एरिया इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। देखिए ये वाली लाइन क्या कह रही है, ये वाली लाइन कह रहा है कि यह नक्शा हमें ज़्यादातर परिचित लगेगा, और जो सेकंड मैप है, और कह रहा है कि उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में बारीकी से देखने के बाद हम थोड़ा आश्चर्य भी होंगे, और जब उसका अध्ययन हम डिटेल में करेंगे, मतलब उसमें उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कह रहा है अगली लाइन दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन द वोयागेजेस चैप्टर 6। देखिए ये वाली लाइन क्या कह रहा है कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब जो यूरोपीय सेलर्स हैं, जो यूरोपीय व्यापारी हैं और नाविक हैं, वो लोग अपने व्यापार के लिए वो जो समुद्री यात्रा तय करते थे उसके लिए ये लोग क्या करते थे, जो व्यापारी हैं वो इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। आगे कह रहा है सी चैप्टर 6, इसको हम डिटेल में जो है वो चैप्टर 6 में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, इक्वली इम्पोर्टेंट is the fact that the science of
कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड्स। देखिए कह रहा है इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है, वो यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र जो अंकन था, मानचित्र बनाने का जो विज्ञान था, वह बहुत ही जल्द बदल गया। मतलब बहुत ही जल्द क्या हुआ, उसमें चेंज आ गया, बदलाव आ गया था। आगे अब व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। देखिए क्या कह रहा है कि इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों को, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते थे, तो उनके लिए ये सूचनाओं का जो संदर्भ था, वो उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान में रखना जरूरी होता था। मतलब उनका जो जानने का जो अध्ययन था, जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी, वो सेम नहीं होती थी, अलग अलग हुआ करती थी। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। कह रहे हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, मतलब ये नई और पुरानी शब्दावली। देखते हैं क्या है ये, पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। देखिए कह रहा है कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता होगा। कह रहे हैं कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, तो भाषा यानी लैंग्वेज और मीनिंग यानी अर्थ में क्या चेंज होता होगा, क्या उनके साथ साथ क्या होता होगा कि ये भी चेंज हो जाए। देखिए आगे वाली लाइन, हिस्टोरिकल रिकॉर्डर्स exist in a verify of language which have changed considerably over the years। क्या ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं वो कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय समय के साथ साथ बहुत ही बदलती रहती हैं। मतलब जब समय के साथ साथ इनमें भी चेंज आता है, इनकी लैंग्वेज में भी चेंज आ जाता है। नेक्स्ट लाइन है, मेडिवल पर्शियंस फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियंस। कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मध्य युग की फारसी और आधुनिक फारसी भाषा में बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही भिन्न है। नेक्स्ट लाइन है, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। कह रहा है कि यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई हैं, ये तो समय के साथ शब्दों के अर्थों में भी चेंज लाया है। देखिए कह रहा है कि ये जो भिन्नता है, ये जो डिफरेंस है, ये सिर्फ शब्दों के भंडार में ही नहीं आई है, ये समय के साथ साथ उसके अर्थ में भी चेंज लाया है। ओके, आज के लिए इतना ही। आगे का जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो ग्रुप में बताइए कि क्या चीज़ ऐसा है जो समझ में नहीं आया। मैं पूरा कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊँ।